क्या बुधवार के दिन सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 गैप अप खुल सकती है? गैप अप खुल सकती है तो क्यों खुल सकती है? क्या बुधवार के दिन सेंसेक्स, बैंक निफ्टी गैप अप खुलने के बाद एक अपसाइड का मूव दिखा सकती है? कहां तक दिखा सकती है? कौन सा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के अंदर? अगर उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाती है तो कहां तक का हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है जिस सपोर्ट को अगर ब्रेक कर जाती है सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के अंदर तो हमें एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। अब जो अपना मार्केट खुलेगी वो खुलेगी बुधवार के दिन, मंगलवार के दिन यानी कि कल के दिन मार्केट का छुट्टी है। कल के दिन अंबेडकर जयंती है जिसके वजह से अपने मार्केट के अंदर छुट्टी रहेगी। अब जो मार्केट खुलेगी वो खुलेगी बुधवार के दिन। तो क्या बुधवार के दिन हमें इसी तरीके का एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? क्या हो सकता है? पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे। वीडियो को बिल्कुल आराम से देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि मैं एक एक लॉजिक के ऊपर बात करता हूं जो कि आप लोगों को कामकाज आ सकती है, आप लोगों को सीखने में मदद मिल सकती है, समझने में मदद मिल सकती है। तो वीडियो को आराम से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हो तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करेंगे तो आज के दिन बाजार सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 गैप डाउन क्यों खुली? इसके पीछे लॉजिक क्या थी? क्या कुछ निकल के आ रही थी? खबरों के ऊपर पहले नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने अपने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर कहा भी था, मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत होने वाली थी उस बातचीत के अंदर कुछ भी नहीं निकल के आया। यानी कि जो भी मांगे रखी हुई थी अमेरिका ईरान से और या ईरान ने अमेरिका से मांगे रखी हुई थी, उस मांगे के ऊपर कोई बातचीत हुआ नहीं। इधर अमेरिका नहीं माना इन बातों को और उधर ईरान ने नहीं माना इन बातों को। अब बातें क्या थी? तो जो हॉर्मुज है, जो हॉर्मुज का रास्ता है, अमेरिका का कहना है हॉर्मुज का रास्ता आप खोलिए, बाकी जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर आप लोग कामकाज कर रहे हो उसको बंद कीजिए। जो कि ईरान उस पर कहा जो हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई भी न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं और हॉर्मुज के ऊपर कुछ उन्होंने कहा जो अगर यहां से कोई भी जहाज निकलती है तो उसका कुछ देना पड़ेगा। ठीक है ना? बाकी अब हम बाद में इन चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है? मैं इतना आप लोगों को जो है बता दिया और इतना जो कुछ खबर निकल के आ रही थी उसके ऊपर हमने बात कर लिया। तो मार्केट में क्या हो गया, एक अनएक्सपेक्टेड हो गया, यानी कि कोई भी अच्छा तरीका से जो है खबर नहीं आई जिसकी वजह से मार्केट के अंदर हमें असर आज के दिन देखने को मिला। गैप डाउन तो खुली, लेकिन अभी देखा जाए तो जो युद्ध विराम है वो 22 अप्रैल तक है, यानी कि 2 वीक का युद्ध विराम रखा गया था, अभी भी 22 अप्रैल तक युद्ध विराम है। तो देखिए, इस बीच में कुछ भी हो सकता है क्योंकि ट्रंप साहब का कुछ भी नहीं पता लगता है, किसी को भी नहीं पता लगता है कब क्या कुछ कर दे। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखिएगा। तो वो जो बातचीत थी उसका असर हमें आज के दिन बाजार के ऊपर देखने को मिला। लेकिन अगर देखोगे तो इतना बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद एक हमें ऊपर का ही मूव देखने को मिला। यानी कि यहाँ पर एक चीज तो समझ में आता है, जो भी यहाँ पर नीचे जाने वाले होंगे यानी कि जो पी साइड वाले होंगे, ठीक है, उनको ट्रैप देखने को मिला आज के दिन। ठीक है, क्योंकि लोगों के मन में था बाजार गैप डाउन खुली तो हो सकता है नीचे भी जा सकती है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ गैप अप और गैप डाउन के लिए देखने के लिए आते हैं और मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं गैप अप गैप डाउन कभी किसी को कुछ नहीं पता लगता। खास करके अभी के टाइम पर जो खबरें चल रही है, जो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रही है उसका असर बाजार में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है ना? तो आप लोग ऐसी गलतियां ना करें। आप लोग जो है कॉल पुट के चक्कर में ना रहें। आज रख लिए कल निकल गए, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को संयम बना करके चलना चाहिए। ठीक है ना? तो अभी के टाइम पर ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। ठीक,
जबकि मैं आप लोगों को बार बार चीजें सिखाता हूँ, समझाता हूँ। लोगों का साइकोलॉजी इसलिए तो कामकाज नहीं करता। सबसे बड़ी जो बात होता है, लोग समझना नहीं चाहता है, सिर्फ गैप अप और गैप डाउन के पीछे रहते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, मान लीजिए आपने गैप अप और गैप डाउन सुन लिया, तो क्या उससे आप ट्रेडर बन गए? नहीं बन पाओगे। सीखने से बन पाओगे। गैप अप गैप डाउन वहीं तक सीमित रहती है, जैसे कि अब कल जिन्होंने पी रखा होगा, उनको तो आज मिल गया होगा, लेकिन वो तुक्के में मिल गया होगा। ठीक है ना? क्योंकि जो बातचीत थी, वो बातचीत पूरी हो नहीं पाई। अगर बातचीत पूरी हो जाती, तो जो लोग पी रख करके गए होंगे, उनका बस आज हो जाता। लेकिन क्या हुआ, बातचीत हुई नहीं। जब बातचीत हुई नहीं, बाजार उसका असर दिखा दिया, जो कि हमें आज के दिन गैप डाउन खुलते को दिखा। तो हम यहाँ पर गैप अप और गैप डाउन के पीछे क्यों भागते हैं? हम सीखने पर ध्यान क्यों नहीं देते? हम समझने पर ध्यान क्यों नहीं देते? मान लीजिए आपने पी रख करके गया और आपके हिसाब से आज के दिन गैप डाउन खुल गया, लेकिन जो लोग सी रख करके गए होंगे, उनका क्या होगा? अगर वो आज देखे होते, इन चीजों को समझे होते, लेवल्स को जाने होते, तो आज के दिन कुछ कर सकते थे। इतना ऊपर भी तो मूव दिखाया ना। इन चीजों के ऊपर ध्यान में रखा करो। गैप अप गैप डाउन देखने से नहीं होगा। ठीक है, तो अब बुधवार के दिन क्या कुछ हो सकता है, कौन कौन सा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है, कौन कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है, ध्यान से समझ लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे डेली चार्ट। डेली चार्ट के ऊपर क्या कुछ निकल के आ रही है, इसके ऊपर ध्यान देखते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो हमने क्या डिस्कशन किया था। यहाँ पर जो डिस्कशन किया था, देखिए मैं पहले इसको हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर अगर देखोगे तो गैप डाउन तो खुली, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल हमें यहाँ पर बनते को दिखा। आज के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी था, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये जो लो था ना, इसके लो के ऊपर ही कामकाज करते को हमें दिख रही है निफ्टी 50। अब लो कौन सा था, तो 23,700 का लेवल था और इसके ऊपर ही कामकाज करते को दिख रही है निफ्टी 50। अगर देखोगे तो ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। जब इस लेवल को ब्रेक किया था निफ्टी के अंदर, हमें एक डाउन साइड का मूव देखने को मिला था। और उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर सपोर्ट लिया था और इतना अपसाइड का मूव देखने को मिला। अभी के टाइम की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो आज के दिन इस लेवल के नीचे खुली, लेकिन इस लेवल के नीचे सस्टेन नहीं कर पाई, एक अपसाइड का मूव देखने को मिला। ठीक है ना। तो ये लेवल जो है ना, अभी के टाइम पर जो 23,700 का लेवल है, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है निफ्टी 50 के अंदर। जब तक इस लेवल के ऊपर कामकाज करती है, हमें नीचे के बारे में नहीं सोचना है। खास करके अभी के टाइम पर हमें नीचे के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि पिछले देखोगे तो यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। पिछले 7 दिनों से हमें एक अपसाइड का ही मूव देखने को मिल रहा है। वो चाहे गैप डाउन खुल रही हो, वो चाहे थोड़ा बहुत गैप अप खुल रही हो, वो चाहे फ्लैट खुल रही हो, एक ऊपर का ही मूव देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। हाँ, भला ही आज के दिन गैप डाउन खुल गई, वो ऐसा कुछ खबर चल रही थी जिसका असर बाजार में देखने को मिला। लेकिन अगर देखोगे चार्ट के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से, खबर के हिसाब से, तो खबर भी अभी युद्ध विराम 22 अप्रैल तक है, जो 14 दिन का यानी कि 2 हफ्ता का जो युद्ध विराम रखा गया है, उसके हिसाब से देखोगे तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। लेकिन आज के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी था, जिसकी वजह से दोनों ही साइड हमें ना सी साइड बढ़ते को दिखा, ना तो पी साइड घटते को दिखा, क्योंकि आज के दिन एक्सपायरी थी। ठीक है ना। ये भी बहुत बड़ी लॉजिक वाली बात है। और मैं हमेशा सिखाते आ रहा हूँ आप लोगों को, खास करके एक्सपायरी के दिन कॉल पुट के चक्कर में मत पड़ा करो। और उसी दिन ज्यादातर जो लोग हैं इस मार्केट में दे करके जाते हैं, मार्केट से ले नहीं पाते हैं। जो सबसे बड़ा कारण यही है, एक्सपायरी के दिन लोग जो है कॉल पुट करते रहते हैं, जिसके वजह से मार्केट में दे करके चले जाते हैं। दूसरा गलती क्या करते हैं लोग, अभी के टाइम पर जानते हुए भी, ये चीज जानते हुए भी जो खबर क्या कुछ चल रही है, ठीक है, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कॉल पुट को रख करके जाते हैं अगले दिन के लिए। ऐसी गलती आप लोग ना करें। ठीक है ना। इस बात का ध्यान में रखना। अभी भी मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। देखिए, मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को व्यूज क्यों कम देखने को मिलता है, क्योंकि मैं सच्चाई बोलता हूँ। तो सच्चाई हमेशा अकेला होता है, झूठों की झुंड होती है। तो अभी भी वक्त है आप लोगों के पास, सच्चाई सुनना सीखो, सच्चाई के साथ चलना सीखो। तो हो सकता है आप लोग एक दिन ट्रेडर बन पाओगे, नहीं तो क्या ही कहना। इसी तरीके से मार्केट में चढ़ावा चढ़ाते रहोगे, मेरा तो क्या ही लोगे आप लोग, है ना। वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा। जनता जनार्दन की जय हो। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर देखोगे तो इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग
होते को दिखा था और इस लेवल के ऊपर ही हमें काम करते को दिख रहा है और ये लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस, दूसरी बार रेजिस्टेंस, लेवल को ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट लेकर के ऊपर की ओर हमें जाते को दिखा। अभी के टाइम पर देखोगे लेवल को ब्रेक किया, रीटेस्ट लेकर के नीचे की ओर हमें जाते को दिखा और अभी देखोगे तो यहाँ पर 4 दिन का अगर कैंडल देखोगे तो देखिए यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आज के लगा करके चौथा कैंडल देखोगे तो इस लेवल के ऊपर ही कामकाज कर रही है। तो अभी के टाइम पर हमें जो है ज्यादा कॉल पुट नहीं करना चाहिए, हमें लॉजिक के ऊपर कामकाज करना चाहिए। तो जब तक निफ्टी 23,700 के ऊपर है हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। हाँ, हो सकता है गैप डाउन खुल भी जाती है या फिर कुछ हो जाती है तो हम इस लेवल का इंतजार करेंगे, क्योंकि ये लेवल से हमें बार बार क्या लेते को दिख रहा है, सपोर्ट लेते को दिख रहा है। ठीक है, तो जब तक इसके ऊपर है हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, हमें आराम से संयम बना करके बैठना चाहिए। अब बुधवार के दिन क्या कुछ हो सकता है, तो देखिए बुधवार के दिन मैंने आप लोगों को क्या कहा, शुरू में भी कहा, अब भी कहता हूँ, गैप अप गैप डाउन के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। हो सकता है बुधवार के दिन एक गैप अप खुल सकती है। अभी के टाइम पर अगर खबर कुछ नहीं आती है ऐसा वैसा तो हो सकता है बुधवार के दिन गैप अप खुल सकती है। मूवमेंट कैसा रह सकती है, तो आइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर समझ लेते हैं मूवमेंट कैसा रह सकती है। तो देखिए अगर बुधवार के दिन एक गैप अप भी खुल जाती है ना तो यहाँ पर हमें एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी देखोगे तो ऊपर की ओर, यानी कि जो सेलर का एसएल है, यहाँ तक सेलर का एसएल है, तो यहाँ पर हो सकता है गैप अप खुलने के बाद ये लेवल भी हमें ब्रेकआउट होते को दिख सकता है और निफ्टी 50 हमें 24,200 250 के लेवल तक जाता हुआ देख सकता है। तो लेवल कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, कोई भी जल्दबाजी ना करिएगा तो अच्छा रहेगा, बाकी आप लोगों की मर्जी है। अभी के टाइम पर अगर हम लेवल की बात करेंगे तो लेवल जो रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है हमारे लिए, वो है ये वाला जो कि लेवल निकल के आ रही है 23,910 का लेवल, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। आज के दिन भी हमें यहीं से रेजिस्टेंस लेते को दिखा है, पहले भी यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे की ओर, यहाँ से देख सकते हो सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की ओर, फिर यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की ओर। तो ये लेवल हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 23,910 का। ठीक है, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, रीटेस्ट लेकर के अगर ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। पहला लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर 23,975, अगला लेवल की बात करेंगे तो ये वाला लेवल जो कि लेवल है 24,36 का, जो कि साइकोलॉजी का लेवल है। ये दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। ठीक है, बुधवार के लिए मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कर रहा हूँ, हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, अब नीचे की ओर अगर हम बात करेंगे तो भैया आज के दिन कहाँ से सपोर्ट लिया गया था, तो यहाँ पर ये लेवल, तो लेवल कौन सा निकल के आ रही है, तो भैया ये। ठीक है, ये लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा 23,750 का लेवल, यहाँ इस तरीके से। हाँ, देखिए निफ्टी थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, रीटेस्ट लेकर के अगर नीचे की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। पहला लेवल हमारे लिए 23,680 का और अगला लेवल हमारे लिए रह सकता है ये वाला, जो कि लेवल होगा 23,600 का। और इसके बाद इस लेवल को ब्रेक कर जाती है तो यहाँ पर जो लेवल देखने को मिलेगा वो मिलेगा 23,538 का। ये 3 लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है नीचे की ओर, इस बात का ध्यान में रखना। ठीक है, जल्दबाजी हमें नहीं करना है, जल्दबाजी अगर हम करेंगे तो हो सकता है हम यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हैं। हमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हमें सीखने पर ध्यान रखना चाहिए। चलिए सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं। सेंसेक्स की चार्ट की अगर हम बात करेंगे तो सेंसेक्स के अंदर ये लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रह सकते हैं, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 7790 का। और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे लिए सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है 76,573 का। सेंसेक्स के अंदर ये ट्रैप रेंज रह सकता है, थोड़ा बहुत गैप अप खुल करके लेवल ब्रेकआउट करे या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, रीटेस्ट लेकर के अगर ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलने के बाद या फिर फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक कर जाती है, रीटेस्ट लेकर के अगर नीचे की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। पहला लेवल यहाँ पर रह सकता है ये वाला और दूसरा लेवल यहाँ पर रह सकता है ये वाला। ठीक है, और ऊपर की ओर अगर जाती है लेवल तो ये वाला पहला लेवल हमारे लिए रह सकता है, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 77,245 का। और अगला लेवल रह सकता है यहाँ पर 77,440 का, यानी कि यहाँ पर 77,500 का जो साइकोलॉजी का लेवल है ये भी हमें देखने को मिल सकता है। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकती है, जो कि लेवल होगा 55,778 का।
और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो सपोर्ट हमारे लिए रह सकता है यह 55,320 का। बैंक निफ्टी के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकती है। बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, रीटेस्ट लेकर के अगर ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है तो हम ऊपर की ओर देख सकते हैं। मैं किसी को कॉल पुट क्लियर नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत गैप डाउन खुले या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुले, रीटेस्ट लेकर के अगर नीचे की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, सीखने को मिला हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।